जय हिंद साथियों, स्वागत है अफ्रीका आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल देश के उन सभी पहलुओं के बारे में जिसे जानना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इजराइल देश की उत्पत्ति कैसे हुई, इजराइल देश में हिंदुओं की आबादी कितनी है, इजराइल देश इतना अमीर कैसे है, उसकी ताकत क्या है और इतना शक्तिशाली कैसे है, और क्यों वर्तमान समय में अकेले युद्ध लड़ रहा है। देखने के लिए तो अकेले युद्ध लड़ रहा है, लेकिन सभी देशों पे यह एक अकेला भारी पड़ रहा है। तो एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इजराइल के इतिहास के बारे में। इजराइल का इतिहास क्या रहा है? तो इजराइल का इतिहास इस्राएल राष्ट्र अरब में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन। पूर्व में कौन कौन है? सीरिया और जॉर्डन, तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो देखिए, यह चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक यहूदी देश है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें कि इजराइल देश की उत्पत्ति कैसे हुई, बात करते हैं इजराइल देश की। तो उसकी उत्पत्ति जो है कि 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन नए राष्ट्र को मान्यता दी। तो वहाँ पे भी किसकी भूमिका थी? अमेरिका की। और आज भी किसकी भूमिका है? अमेरिका की ही है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, इजराइल में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो इजराइल में हिंदू धर्म इजराइल में हिंदू आबादी को संदर्भित करता है। 2020 में इजराइल की लगभग 0.01% आबादी हिंदू थी। तो संपूर्ण आबादी की कितनी? 0.01% आबादी हिंदू थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इजराइल कितना अमीर देश है? बाकी देशों की तुलना में इजराइल कितना अमीर देश है? तो इजराइल को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देश माना जाता है। इसकी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी साल 2023 में 564 अरब डॉलर है। वहीं इसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो लगभग 58,000 डॉलर है। कितना? प्रति व्यक्ति आय इसका कितना है? 58,000 डॉलर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इजराइल की ताकत की। इजराइल देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया एजेंसी होती है, जिसमें संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक इंटेलिजेंस मानी जाती है। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी को मोसाद के नाम से जाना जाता है, जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। वह अपने टारगेट को चुन चुन कर ख़त्म करने के लिए विख्यात है। बात करें इजराइल इतना शक्तिशाली क्यों है? इजराइल के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वह इतना शक्तिशाली बन गया है? तो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत में से एक उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम नाम से जाना जाता है। वह किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। हजारों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का सामना करने के बावजूद इजराइल को पिछले 11 महीने के युद्ध में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमास और हिजबुल्ला को उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनके अलग अलग नाम भी हैं। तो नेक्स्ट वहीं बात करें, इजराइल युद्ध क्यों लड़ रहा है? आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय इजराइल अकेला युद्ध लड़ रहा है। वो आखिर क्यों लड़ रहा है? तो इसकी एक सशस्त्र शाखा है, और ऐसा माना जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले इसमें लगभग 30,000 लड़ाके थे। यह समूह इसका इस्लामिक रेजिमेंट मूवमेंट है। इजराइल की जगह यह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करता है और इसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि इजराइल युद्ध इसमें क्यों लड़ रहा है। नेक्स्ट वहीं बात करें, इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार हैं? सभी देशों के पास अपने अपने परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल के पास लगभग इस समय 90 परमाणु हथियार हैं। कितने? टोटल 90 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास कितनी आर्मी है? इजराइल के पास आर्मी कितनी है? तो इजराइल के पास रिजर्व फोर्स की बात करें तो 4,65,000 जो है कि रिजर्व फोर्स है। वहीं
8,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। इजराइल कितना पावरफुल देश है? सभी देशों की तुलना में इजराइल जो है कि कितना पावरफुल देश है? तो यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल की शक्ति का अंदाज़ा आप इस बातों से लगा सकते हैं कि इसकी रक्षा बजट 1.5% है, जो कि इसकी जीडीपी का 5.8% है। इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पे है। इजराइल की एयरफोर्स जो है कि संपूर्ण विश्व में चौथे नंबर पे है। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसलिए इजराइल जो है कि काफ़ी पावरफुल देश माना जाता है। नेक्स्ट वहीं बात करें इजराइल का मुख्य व्यवसाय क्या है, क्योंकि देखिए किसी भी देश का एक अपना अपना मुख्य व्यवसाय होता है। तो इजराइल का मुख्य व्यवसाय क्या है? देश के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र उच्च प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विनिर्माण है। इजराइल का हीरा उद्योग हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए दुनिया के केंद्रों में से एक है, जो 2017 में सभी निर्यातों का 21% है। कितना? 21% है। तो ये रहा इजराइल का मुख्य व्यवसाय। नेक्स्ट अगर बात करें इजराइल की जनसंख्या कितने लाख है, तो इजराइल की जनसंख्या देखिए करोड़ों में भी नहीं है, लाख में है। तो बात करें मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम डेटा 1 के वर्डोमीटर के विस्तार के आधार पर इजराइल की वर्तमान जनसंख्या है 94,19,604। इजराइल की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 0.12% के बराबर है। तो देखिए 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है, बल्कि लाखों में ही है। उसके बावजूद जो है कि ये सभी देशों पे अकेला भारी कैसे पड़ रहा है, क्योंकि यह काफ़ी ताकतवर है और शक्तिशाली है। इसके पास इतने सारे सिस्टम से लैस है। बात करें भारत से इजराइल की दूरी की, तो भारत से इजराइल के बीच की दूरी हो जाती है 3,870 किलोमीटर दूर। भारत से इजराइल की दूरी कितनी है? 3,870 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट वहीं बात करें यहूदी देश कितने हैं? संपूर्ण विश्व में कितने यहूदी देश हैं? मध्य पूर्व एक अंतर्महाद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें लगभग 20 देश शामिल हैं। ये सभी देश आमतौर पर इस्लामिक देश हैं। इनके बीच केवल इजराइल एक अकेला यहूदी देश है। तो कितने? 20 देश इस्लामिक हैं, जिसमें से अकेला कौन सा है? इजराइल एक यहूदी देश है। तो साथियों ये रहे आपके इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि वर्तमान समय में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल कितना पावरफुल देश है, इजराइल के पास कितने ताकतवर हथियार हैं, इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इजराइल के पास उसकी सैन्य ताकत कैसी है। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।